अब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल सेटअप है, पैसा बनता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक बहुत ही जबरदस्त सेटअप। तो आप इस सेटअप का ऑप्शंस में यूज करिए चाहे फ्यूचर मार्केट में यूज करें। इंटरडे प्योर इंटरडे सेटअप है। सेटअप मेरे पास बहुत सारे, बट वही सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, कुछ हमारे कोर्सेज में भी मेंशन है। तो कम से कम 14 से 15 सेटअप ऑप्शंस के हैं, बल्कि ना 20 होने वाले हैं वो सेटअप भी। जय श्री राम ट्रेडर्स, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक बहुत ही जबरदस्त सेटअप जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है। इसमें इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है, और मैं आपको भी ये एडवाइस करता हूं कि इंडिकेटर का कोशिश करिए, कम से कम यूज करिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप इस सेटअप का ऑप्शंस में यूज करिए चाहे फ्यूचर मार्केट में यूज करें। इंटरडे प्योर इंटरडे सेटअप है। मैंने जो सेटअप टेस्ट किया है, बैक टेस्ट करा हुआ सेटअप है ये। आप बैंक निफ्टी पे किया है और निफ्टी पे किया, आप सेंसेक्स पे और फिन निफ्टी पे खुद कर सकते हैं इस सेटअप का बैक टेस्ट। तो मैं आपके साथ ये सेटअप ये शेयर कर रहा हूं, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। और मेरे बैक टेस्ट के साथ खुद भी आप बैक टेस्ट करो, तब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल सेटअप है, पैसा बनता है या नहीं बनता है सेटअप के बेसिस पे। ठीक है, मैं आ गया हूं चार्ट्स पे। चार्ट्स देखो, अभी फिलहाल मैंने लगा रखा है बैंक निफ्टी। और इस बैंक निफ्टी के ग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखें, हम कहां खड़े हैं। अभी चल रहा है फेब्रवरी, फेब्रवरी मंथ 2024 का। और अभी फिलहाल जो आप देखो, ये जो डॉटेड लाइन है, ये मैंने स्प्लिट कर रखी है हर दिन की स्क्रीन। कहां से कहां तक ट्रेडिंग, यहां से बाजार शुरू हुआ 9:15 से, यहां तक खत्म हो गया 3:30 बजे तक। तो अभी फिलहाल जो आ रहा है ये 2 फरवरी का चार्ट आ रहा है। अब 2 फरवरी को अगर आप देखो, ये सेटअप एग्जैक्टली है क्या, पहले वो मैं आपको बता देता हूं, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पावरफुल सेटअप है, सिंपल सेटअप है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, और बहुत ज्यादा झोल नहीं है कहीं भी कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन। आफ्टरनून, सबसे पहली बात तो ये आफ्टरनून का सेटअप है। इसमें क्या करना है, आफ्टरनून में आपको फाइंड आउट करना है सेटअप। अब जो लोग मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक बेस्ट सेटअप है। इस सेटअप का यूज आप 1 बजे के बाद करें। अब 1 बजे के बाद आपको पता है यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक, जब एक्सपायरी आजकल हर दिन होने लग गई ट्यूसडे को, फिर निफ्टी, फिर आपकी बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दोपहर के समय भी एक बड़ा वन साइडेड मूवमेंट आता है। 1 बजे के बाद करोगे तो भी ठीक है, अगर 2 बजे के बाद आप इस सेटअप का यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है इस सेटअप का यूज, अगर 2 बजे के बाद आपको मिल जाता है। सेटअप क्या है ये ध्यान से समझो। बाजार चाहे गैप अप ओपन हो किसी दिन, चाहे गैप डाउन ओपन हो, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद आपको आफ्टरनून में सेटअप देखना है। आपको ये देखना है सेम डे का, यानी कि इंट्राडे का। इंट्राडे का हाई ब्रेक हो रहा हो या इंट्राडे का ही लो ब्रेक हो रहा हो, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। किसमें प्लान करना है, या तो प्लान करना है आपको एट द मनी ऑप्शन में, या फिर आप प्लान करें इन द मनी ऑप्शन में। अब आपको पता है इस पर टाइम वैल्यू थोड़ी कम होती है। ठीक है, अभी आप इसमें क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अभी आप ओटीएम में चले जाओगे तो टाइम वैल्यू है उसमें। तो कोशिश करो एटीएम इन द मनी में करोगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। जिन्हें ये बेसिक नॉलेज नहीं है वो आप बेटर है सीख के ट्रेड करें। तो ये मैंने आपको बता दिया, या तो हाई ब्रेक हो तब आपको बाय करना है, तो आपको क्या करना है, कॉल में एंट्री बनानी है। और लो ब्रेक हो तो आपको पुट साइड एंट्री बनानी है। और ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है, स्कैल्पिंग करनी है आपको। आपने तुरंत बाय किया और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो आपका हाथ भी चलना चाहिए। अब इसमें आप कैसे करोगे, आप देखो मैं चार्ट्स पे दिखाता हूं। सबसे पहला जो यहां पे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है 2 फरवरी। 2 फरवरी को देखते हैं अभी चार्ट्स पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ। 2 फरवरी का चार्ट देखो। सेटअप मेरे पास बहुत सारे हैं, एक बात दिमाग में रख लो। ठीक है, सेटअप मेरे पास बहुत सारे, बट वही सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं, कुछ हमारे कोर्सेज में भी मेंशन है। तो कम से कम 14 से 15 सेटअप ऑप्शंस के हैं, बल्कि ना 20 होने वाले हैं वो सेटअप भी। तो हम टेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उन्हीं सेटअप को एड ऑन करते हैं। ठीक है,
मेंबरशिप पोर्टल पे या फिर जो है आपके साथ शेयर करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा, जो वर्क नहीं कर रहे वो हटा देते हैं, और इन सबका लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। तो चीजें आप बैक टेस्ट हुई हुई ट्रेड करें, जो या तो आप खुद से बैक टेस्ट करें मार्केट में, ठीक है। बैक टेस्ट किया आपने, पुराना डेटा देखा वो चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ भी आपका है, चाहे इंडिकेटर बेस है या नॉन इंडिकेटर बेस है, वैसे तो मैं कहूंगा प्राइस एक्शन बेस काम करें आप, ठीक है। बैक टेस्ट करे में फायदा ये होता है, आपके पास पिछला रिकॉर्ड तो है ना, ये चला नहीं चला, ठीक है। तो कोशिश ये करें ऐसे ही कहीं भी तुक्का ना मारे, आज ये कर लिया किसी ने कुछ और कर लिया, यूट्यूब से देखा किसी ने कुछ और कर लिया। तो मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको। अब आप यहाँ पे देखो, बाजार गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बाजार ने क्या करा, गैप अप होने के बाद बाजार ने 1 बजे के बाद देखो, एक कहां बज रहा है, एक बज रहा है यहाँ, इस जगह एक बज रहा है, ठीक है, इस जगह एक बज रहा है, और ये वीक है बाजार की, ये वीक है, और बाजार ने ये लो ब्रेक कर दिया। अब बाजार ने लो कहां ब्रेक किया, अब आपको पता लग रहा है ये लो बाजार ने ब्रेक किया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते थे एट द मनी में या इन द मनी में, बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर का या प्रीवियस कैंडल के ऊपर का रख सकते थे, ठीक है। अब आप देखो बाजार कहाँ चला, थोड़ा साइडवेज भी हो बट एक बड़ी अच्छी डिप मारा, और बड़ा अच्छा प्रॉफिट यहां से हमें देके गया। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी काम करते, 46,254 से बाजार ने जो क्लोजिंग दी है, 46,254 से बाजार ने लो लगाया 45,900, ठीक है। अब मोटा मोटा आपको क्या कहते हैं, 354 पॉइंट का प्रॉफिट यहां मिल गया, 354 पॉइंट, बाजार ऊपर नहीं जा पाया। तो आप देख रहे हो कितना पावरफुल सेटअप है। तो डे लो ब्रेक कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाजार में सेटअप बना हुआ। अब ये देखो यहाँ पे खुला, ये बाजार तो पूरे दिन साइडवेज हुआ, ना लो हाई काटा ना लो काटा बाजार ने 1 बजे के बाद। तो यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो 6 तारीख में, 6 तारीख में बाजार यहाँ खुला, बाजार ने 1 बजे के बाद क्या किया, कुछ नहीं काटा, ना लो काटा ना हाई काटा। नेक्स्ट डे 7 फरवरी को देखो, बाजार यहाँ खुला, लगातार बाजार गिरता रहा 11 बजे, उसके बाद बाजार ऊपर चल पड़ा, तो ना हाई काटा ना लो काटा। नेक्स्ट डे देखो 8 फरवरी को, 8 फरवरी को ये सेटअप मिल रहा है, बाजार गिरा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो बाजार ऊपर गया, जाने के बाद इसने क्या करा, डे लो काट दिया जी। डे लो कितने बजे काटा है, डे लो इसने काटा है 2:35 पे, 2:35 पे डे लो काटा। मैं ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये जो विक बनी हुई थी, ये देखो ये वाली, ये लो था बाजार का, ये इंटरडे लो था, और इस कैंडल ने इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करते ही आपको क्लोजिंग बेसिस पे किस रेट पे, 45,151, 45,151 पे आपको पुट साइड एंट्री प्लान करनी थी। बाजार ने क्लोजिंग कहाँ दी, लो क्या लगाया उसके बाद, ये देख लो बस। 45,151 से बाजार लो कहां लगाने गया, 44,893, 44,893, यानी कि मोटा मोटा कितने पॉइंट मिल गए, 45,151, 44,893। तो मोटा मोटा हमें यहाँ पे 200-250 पॉइंट का टारगेट मिल गया। कितने सेकंड में, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 25 सेकंड में एक ये जो डिप आई है ना। तो यहां अगर आप पुट साइड एंट्री बनाते, क्लोजिंग बेसिस पे बाजार गिर रहा है, पुट खरीदते आप बैंक निफ्टी की, तो 250 पॉइंट आराम से मिल जाते आप। और ये बैक टेस्ट किया हुआ सेटअप है, ऐसे ही हम अंधाधुंध कहीं तीर नहीं मार रहे, बैक टेस्ट किया हुआ, आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं। और ये तो बिल्कुल बेसिक एक पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल सेटअप मेरे पास हैं, जो मैं टाइम टू टाइम आप सबके साथ शेयर करता रहता हूं मेंबरशिप पोर्टल पे। अब आप यहाँ पे देखो बाजार में नेक्स्ट डे देखो, तो 250 पॉइंट मिल गया, उससे पहले भी हमें कितने 350 पॉइंट मिले थे लगभग। नेक्स्ट आ गई 9 फरवरी, 9 फरवरी को बाजार यहाँ खुला, खुलने के बाद बाजार ऊपर गया। 1 बजे के बाद देखो क्या हो रहा है, 1 बजे के बाद एक कहाँ बज रहा, एक यहाँ बजा है देखो, नहीं हाई नहीं काट पाया, फिर के बाद नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब इसने 2:30 बजे मूवमेंट दी है जी, 2:30 बजे, देखो 2:30 बजे काटा है इसने हाई, ये वाला हाई काट दिया इस वाली कैंडल का, 11:40 वाली कैंडल का, और ये वाली, तो यह हाई काट दिया। यहीं पे आपको एंट्री बना लेनी थी 45,500 पे, क्या कॉल साइड एंट्री बनानी थी, ठीक है। 45,500 पे आप बाय करते, बाजार ने क्या हाई लगाया, 45,717, यानी कि 200 पॉइंट बाजार चढ़ा है। 200 पॉइंट यहां से भी देके गया बाजार, ठीक है, 200 पॉइंट बाजार यहां से भी देके गया। अगर आप कॉल साइड एंट्री बना, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का रख लो या लास्ट स्विंग लो का रख लो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है तो लास्ट स्विंग लो का रखो, अदरवाइज अपने रिस्क के अकॉर्डिंग 60-70 पॉइंट का तो आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो आराम से 200 पॉइंट देके जा रहा है बाजार, तो आपको प्रॉफिट।
350, 250, इसमें भी 200 दे के गया प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिटेबल है सेटअप या नहीं है? वीडियो को कर दो लाइक अगर कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे देखो, 12 फरवरी, 12 फरवरी को बाजार गिरता चला गया, कोई सेटअप यहाँ पे नहीं बना। ठीक है। अब यहाँ पे 1 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ। बात करते ले 13 की, तो यानी कि 12 को बाजार लो ही नीचे नीचे जाता रहा, रिकवर नहीं हो पाया। डे लो 1 बजे के बाद कोई ब्रेक इसने नहीं किया। अब यहाँ पे देखोगे तो इस जगह इसने ये बनाया है। ठीक है, 1 बजे, 1 बजे के बाद देखो, 1 बजे के बाद कोई लो ब्रेक ऐसा नहीं हुआ कोई खास। ठीक है, इस जगह ये कोई माना नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं पे बाजार ने क्लोजिंग दी है, कोई रेड रेड कैंडल इसके नीचे नहीं बनी, इस पॉइंट के नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 फरवरी को मिल जाएगा, गैप अप हुआ, बाजार नीचे आया, ऊपर गया, अब इसने हाई काटा, कितने बजे हाई काट रहा है ये देख लो, 1:30 बजे, 1:30 पे इसने हाई काटा, इस कैंडल का हाई काटा, ध्यान से देख लो, इस कैंडल का इसने हाई काट दिया 1:30 पे। किस रेट पे एंट्री बनती? इसकी एंट्री बनती 527, 527 पे बाय। ऑप्शन इन द मनी करो या कुछ भी करो, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के करना है। हाई क्या बनाया? 527 के बाद बाजार हाई लगाया 754। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो 200 पॉइंट से 230 पॉइंट की रैली, यहाँ पे 220 पॉइंट की रैली इसने दिखा दी। तो मोटा मोटा 220 पॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं? बैंक निफ्टी में। तो आराम से मिल गए, बैक टेस्टेड है ना ये सेटअप, इसलिए मिल गए। ठीक है। अब यहाँ पे भी परफेक्ट चला। अब आप आगे देखो 14 फरवरी में, 14 में बनाया क्या? गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद नीचे नीचे, 1 बजे के बाद देखो बाजार 1 बजे, 14 फरवरी में, 14 फरवरी में देखो 1 बजे बाजार यहाँ आया। 1 बजे के बाद देखना है, अब बाजार 1 बजे के बाद नीचे आया, कोई बात नहीं। अब कब हाई काट रहा है ये देखना है आपको। आपको तो हाई देखना है ना, हाई कब ब्रेक हो रहा है, हाई कब ब्रेक हो रहा है या लो कब ब्रेक हो रहा है, तब देखना है आपको। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2:20 पे ब्रेक हो गया हाई, यहीं पे एंट्री बना लेनी थी। किस क्लोजिंग बेसिस पे? 45,840, 45,840 पे बाय करते, बाजार ने हाई क्या लगाया? 170, 170, यानी कि मोटा मोटा बाजार तो देगी आपको 330 पॉइंट, 330 पॉइंट दे गया बाजार आपको यहां से। ठीक है, मानने वाली बात है सेटअप को। ठीक है, आप खुद भी बैक टेस्ट करें, हवाबाजी में कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, 330 पॉइंट यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको ये सेटअप कहीं पे। ठीक है, 330 पॉइंट देके गया है इसमें। अब देखो 14 तारीख में 200, 300, 350, यही आपको मैंने अभी दिखाया है। अभी और देखो यहाँ पे, अब आ गए हम 15 तारीख में। 15 तारीख में देखो बाजार एक बार को ऊपर गया, ऊपर से नीचे। अब 1 बजे के बाद देखो, 1 बजे के बाद इसने हाई काटा, यहाँ ये हाई था, ये 1:35 पे काटा, तो यहीं पे एक एंट्री बना लेनी थी। ठीक है, कितने पे एंट्री बनाते? 165 पे एंट्री बनाते। हाई क्या लगा बाजार का? 234, यानी कि मोटा मोटा बाजार 60 पॉइंट ऊपर गया, एक बार को नीचे भी आया, बट कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। अगर किसी का छोटा स्टॉप लॉस होता तो वो कट सकता था। ठीक है, ये तो मानने वाली बात है, स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट ही है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सेटअप 100% प्रॉफिटेबल होगा, बट फिर भी इसने क्या करा? पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। अगर स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो का लेते ना, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में, इसी कैंडल का लो का ले लेते जहां पे आपने एंट्री बनाई है, आपने एंट्री इस कैंडल पे बनाई, इसी कैंडल के लो का रखते तो स्टॉप लॉस नहीं कटा। ठीक है, बाजार नीचे आया, क्योंकि क्या हुआ ना, बड़ी कैंडल बन गई, इसलिए कहा जाता है कोई बहुत बड़ी कैंडल बन गई हो ना जिसपे आप कंफर्मेशन ले रहे हो, तो उसे अवॉइड कर दो। तो इस कैंडल को यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइंट की कैंडल बन गई। कितने पॉइंट की? 160 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो अब नीचे आया, उसके बाद फिर देखो बाजार ऊपर ही पॉजिटिव क्लोज हुआ कहीं ना कहीं। अब देखो, अब हम आ गए 16 तारीख में, 16 फरवरी में। आप देखो ऊपर यहाँ खुला बाजार, उसके बाद हाई, 1 बजे के बाद इसने हाई काट दिया, डे हाई काट दिया। तो यहीं पे आप एंट्री बना सकते थे 1:35 पे, 46,524 पे एंट्री बनाते, 524 रुपए पे। बाजार ने क्या हाई लगाया? 693। तो मोटा मोटा यहाँ भी बाजार आपको 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट से थोड़ा सा कम प्रॉफिट देके गया। तो आप एट द मनी में भी करोगे तो 100 पॉइंट तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे वहां पे। तो आपको ये समझने की बात है, आपको बैक टेस्टेड सेटअप पे ट्रेड करना है। विदाउट बैक टेस्टेड सेटअप पे कभी भी मार्केट में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए।
तो आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, दुविधा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, जो भी आपके ग्रुप्स मिले हुए हैं आपको, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आई होप ये बैक टेस्टेड सेटअप मुझे उम्मीद है प्रॉफिटेबल करेगा आपकी ट्रेड को। जो लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे एक प्रॉफिटेबल सेटअप, और काफी सेटअप मेरे पास हैं जो बैक टेस्ट किए हुए कहीं भी आपको यूट्यूब पे कहीं भी बुक में नहीं मिलते। आई होप ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.